हमें आज जो पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इसको पढ़ना है। इससे पहले हमें ये टॉपिक जानना होगा एंगल बिटवीन टू कर्व होता क्या है। तो जैसे देखिए, हम इसमें एक कर्व माने y बराबर एफ एक्स, दूसरा मान लिया y बराबर जी एक्स। मान लीजिए यह कर्व हमारा y बराबर एफ एक्स है, ये वाला y बराबर जी एक्स है। तो इसके बीच का एंगल की बात किया जाए तो बीच का एंगल का मतलब है इस कर्व पे एक टेंजेंट लाइन, मान लीजिए हम ये खींचे हैं, जी एक्स वाले पर एक टेंजेंट लाइन ये वाला खींचे हैं, तो दो टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को कहा जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व। तो मतलब है एंगल बिटवीन टू कर्व का एंगल बिटवीन टू टेंजेंट लाइंस, दो टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल। और हम लोग इससे पहले इंटर में पढ़ चुके हैं। देखिए, एक मान लीजिए लाइन मेरा L1 है जिसका स्लोप प्रवणता चाहे जिसको ढाल कहते हैं वो M1 है। दूसरा मेरा L2 लाइन है जिसका स्लोप मेरा M2 है। दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग पढ़े हुए टेन थीटा बराबर M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 M2, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी को यदि हम डेरिवेटिव के फॉर्म में देखें तो इसका स्लोप निकालते हम लोग हैं डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, एक बार इसको अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स आएगा जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन M1 कहते हैं। ऐसे इसका स्लोप निकाला जाए उसको हम लोग यहाँ पर M2 की कहे हैं। और जब भी ऑर्थोगोनल की बात आए, मतलब दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा जो एंगल बनेगा वो मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। तो कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब 90 डिग्री यदि ये बना रहा होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं M1 इंटू M2 की वैल्यू जो होगी -1 के इक्वल आनी चाहिए। और डेरिवेटिव के रूप में बात करें तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स बराबर -1 होना चाहिए। ये हो गया कर्व के बीच का। और ऑर्थोगोनल जब पढ़ा जाएगा मतलब एक से ज्यादा वो कर्व मेरा रहेगा। हमें जो पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इससे पहले कर्व एंगल बिटवीन टू कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक से ज़्यादा जब कर्व रहेगा तो उसके बीच में ये निकाला जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मतलब 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या होगा, एक कर्व दिया रहेगा और एक दूसरा कर्व दिया रहेगा, दो कर्व हो गए। यदि इस कर्व का प्रत्येक जितने मतलब मेंबर रहेंगे और इसका जितने मेंबर रहेंगे एक दूसरे के बीच में यदि ऑर्थोगोनल हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, तब हम लोग इसको कहेंगे कि यह ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। कैसे ये फाइंड किया जाएगा, मतलब क्या है, एक कर्व दे दिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। मान लीजिए एफ वाला है, हमें क्या करना होगा, एक कर्व दूसरा निकालना होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये करना है वर्किंग रूल में। तो देखिए हमें क्या करना है, y बराबर एफ एक्स वाई सी, मतलब ये एक्स वाई के पदों में और कोई कांस्टेंट के पदों में एक गिवन जो होगा एक इक्वेशन होगा। ऑर्थोगोनल निकालना हमको है ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है एफ वाला, इसका यहाँ हम बताते हैं एफ, ये एक्स वाई सी हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका अवकलन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो और अवकलन जब निकालेंगे तो कोशिश करेंगे उसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो न आए। मतलब यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ सी है, तो जब मान लीजिए यहाँ सी एक्स हम यदि करें तो अवकलन निकालेंगे तो 2x 2y dy बाई डी एक्स बराबर सी मिलेगा।
तो यदि कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा होगा तो हमें जो कोई इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो प्राप्त होगा, इन दोनों को सॉल्व करके सी को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के बाद जो मिलेगा वो हम यहाँ लिखे हुए हैं कि हमें dy बाई डी एक्स जो होगा केवल x और y में मिलेगा। ये गिवन वाले का dy बाई डी एक्स हो गया। एक इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे मतलब क्या है, जैसे देखिए हम लोग इससे पहले पढ़े थे m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इसकी सहायता से इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए ये हमको पता है इसका निकालना है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं m2 बराबर -1 अपान m1। सेम वैसे ही ऑर्थोगोनल का जब निकाला जाएगा तो ये मान लीजिए f वाले का है, ये g वाले का निकालना है, तो dy बाई डी एक्स उसकी जो वैल्यू हो जाएगी -1 अपान dy अपान डी एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, -dx अपान dy रखकर सॉल्व करेंगे। जो भी कर्व का इक्वेशन मिलेगा वो हमारा जो होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो ये माने दिया हुआ इक्वेशन है, इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या किए हैं, 2 से भाग दे दिए हैं, ये मेरा इतना आ जाएगा। अब हमको जो कांस्टेंट होता है उसको एलिमिनेट करना होता है। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ था लेमडा इज पैरामीटर। तो लेमडा को हमको हटाना है, तो यहाँ से यदि हम वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ केवल हमको y है और यहाँ है वाई स्क्वायर। इसको वाई स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ से इस इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा dy बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ से इसकी वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन दिया उससे हम निकाले हैं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। तो जो ये अब एलिमिनेट करने का जो इक्वेशन मिला है वो फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको दूसरा निकालना है, जैसे ये मान लीजिए हमारा m1 निकल गया, m2 निकालना था इससे, चाहे तो dy बाई डी एक्स हमको ये तो निकल गया, ये वाला dy बाई डी एक्स निकालना है। तो नाउ फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर माइनस dy बाई डी एक्स रख दिया है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इंटू दूसरे वाले कर्व का dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 होता है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -1 dy अपान डी एक्स होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो -dx अपान dy हो जाएगा। वही लिखे हैं ऑर्थोगोनल वाले के लिए dy बाई डी एक्स जगह पर हम लोग -dx अपान dy रख देंगे। जब रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ dx और ये यहाँ dy। इसी को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा वो मेरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या किया है, यहाँ हम एलसीएम लिए तो ए स्क्वायर यहाँ होगा और नीचे ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, इस dy बाई डी एक्स से अगर ये मान वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे थे हम इसमें, तो ये यहाँ dy बाई dy आ जाएगा। और फिर क्या किया अगले स्टेप में, dy के साथ ये y वाला टर्म है तो x वाले से समझिए भाग दिए हैं, तो इसके नीचे x वाला टर्म आ जाएगा।
तो वाई डी वाई माइनस, अब इसको अलग अलग लिखें तो ए स्क्वायर बटे एक्स होगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा। फिर इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो वाई का वाई स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। 1/x का log x होता है, x का एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर सी। हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यदि एलसीएम ले लें 2 से करेंगे तो 2a स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2c आ जाएगा। यह जो इक्वेशन मिलेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना। सबसे पहले एक बार हर क्वेश्चन यही करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हमको dy बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। फिर ऑर्थोगोनल के लिए dy बाई डी एक्स के जगह पर माइनस डी एक्स अपान डी वाई रखिएगा। अब रखने के बाद जो सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल, जो इंटीग्रेट करने का जो वैल्यू मिलेगा वही हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक तो जो इजीली हम जो कांस्टेंट वाला है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा जो बनता है जिसमें एलिमिनेट करना थोड़ा प्रॉब्लम करता है उसका जो है दूसरा तरीका है।